नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को हिट करना न भूलें, ऑल को भी सिलेक्ट करके रख लें। तो मित्रों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुल 3 मेजर आईटी जो कंपनीज है उनके रिजल्ट है आज पोस्ट हो गए हैं और 3 महत्वपूर्ण कंपनियों के Q3 रिजल्ट्स की चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। और तीनों ही जो महत्वपूर्ण कंपनियां हैं वो आईटी सेक्टर की लीडिंग कंपनियां देखने को मिलती हैं और जो आईटी सेक्टर में है वो काफ़ी लंबे अंतराल के बाद में इनके अच्छे रिजल्ट्स है वो देखने को मिल रहे हैं। और पिछले लास्ट 1 ईयर से देखें तो आईटी सेक्टर में बड़ी कमजोरी है वो देखने को मिल रही है, स्टॉक्स में बड़ी गिरावट भी देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले हम जो एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ की बात करने वाले हैं और एचसीएल के जो रिजल्ट हैं वो काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल रहे हैं। हालांकि पिछले महीने जो एचसीएल के मैनेजमेंट की तरफ से जो बयान दिया गया था कि Q3 के रिजल्ट्स है वो काफ़ी वीक होने वाले हैं, उस तरह के रिजल्ट है वो कहीं देखने को नहीं मिल रहे हैं और ऑल ओवर रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे हम पहले बात कर लेते हैं एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ की। तो एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो आज स्टॉक्स है वो आज स्टॉक्स में लगभग 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी है वो देखने को मिली है। और इसके तो देखें तो वैसे तो ये एचसीएल है, इन्फोसिस है, वे और टीसीएस है, ये आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनियां देखने को मिलती है। मार्केट कैप है इसका लगभग 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। तो इसकी आज हेडलाइंस की बात कर लेते हैं। तो एचसीएल टेक जो Q3 जो रिजल्ट है उसका जो प्रॉफिट है Q3 का जो प्रॉफिट है उसमें 19% की बड़ी जंप देखने को मिल रही है और यह जंप है वो 3,489 करोड़ रुपए की है, वो बड़ी जंप है उसके प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। तो ये जो ग्रोथ है 19% की जो ग्रोथ है वो रेवेन्यू में नहीं, ये आपको प्रॉफिट में देखने को प्रॉफिट में जो ग्रोथ है वो 19% की है। और आज इसने डिक्लेयर्स अंतरिम डिविडेंड ऑफ 10 रुपीज़ और 10 रुपये का इसने बड़ा डिविडेंड भी देखने को मिल रहा है एचसीएल की तरफ से। और एचसीएल टेक लॉक्स 20% राइज इन Q3 नेट प्रॉफिट और Q3 का जो नेट प्रॉफिट है उसमें 20% तक की है वो बड़ी जंप है देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले हम विस्तार से एचसीएल के रिजल्ट्स की है वो बात कर लेते हैं। और कंपनी की तरफ से आज जो आधिकारिक रिजल्ट है वो पोस्ट कर दिया गया है और इसमें बात करें तो सबसे पहले इसके द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज़ डिक्लेयर्ड एन अंतरिम डिविडेंड ऑफ Rs 10 पर इक्विटी शेयर और ये 10 रुपये का है वो पर इक्विटी शेयर देखने को मिल रहा है। द पेमेंट डेट ऑफ द सेड अंतरिम डिविडेंड शैल बी 1 फरवरी 23 और जो पेमेंट की जो डेट है, जो अंतरिम जो डिविडेंड होगा उसका जो पेमेंट है वो 1 फरवरी को अकाउंट्स में आते हुए देखने को मिलेगा। और इसके लिए जो रिकॉर्ड डेट है वो 20 जनवरी रखी गई है कि जो भी शेयर होल्डर्स है वो 20 जनवरी से पहले और 20 जनवरी जो रिकॉर्ड डेट रखी गई है और रिकॉर्ड डेट जो एक्स डेट है उसके लिए अंतरिम डिविडेंड के लिए एक्स डेट है वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है। तो एक्स डेट से एक दिन पहले अगर आप शेयर को स्टॉक्स को खरीद कर लेते हैं तो उसके लिए आप डिविडेंड के लिए हकदार होंगे और ये जो रिकॉर्ड डेट है वो 20 जनवरी की देखने को मिलती है। तो अब मित्रों अब बात कर लेते हैं एचसीएल टेक्नोलॉजी के Q3 के जो रिजल्ट्स हैं उनकी। और रिजल्ट्स में हम सबसे पहले बात करें कंपनी के कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स की बात करेंगे। तो कंपनी के कंसोलिडेटेड जो रिजल्ट हैं उनकी देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं लेटेस्ट क्वार्टर 31 दिसंबर 22 और ये सितंबर 22 का क्वार्टर और ये 31 दिसंबर 21 का क्वार्टर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी के रेवेन्यू की। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो पिछले क्वार्टर में जहां कंपनी का रेवेन्यू था वो 24,686 करोड़ देखने को मिल रहा है और 24,686 है वो सितंबर 22 के क्वार्टर में। और प्रेजेंट क्वार्टर की बात करें तो इसमें 26,700 करोड़ का बड़ा जो रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है और करीबन इसमें आपको 1,000 करोड़ की है वो 1,000 करोड़ से ज़्यादा की जंप इसमें देखने को मिल रही है। और कंपनी के कुछ अदर इनकम भी है। सितंबर 22 में 236 करोड़ थी और दिसंबर जो 22 है उसमें 260 करोड़ देखने को मिल रही है। और कंपनी की टोटल इनकम की बात करें तो जहां कंपनी का टोटल इनकम सितंबर 22 के क्वार्टर में 24,922 करोड़ देखने को मिली थी और इस क्वार्टर में 26,960 करोड़ की है वो टोटल इनकम देखने को मिल रही है। और अब कंपनी के खर्चों की बात कर लेते हैं। कंपनी के टोटल
एक्सपेंसिव। तो सितंबर 22 के क्वार्टर में खर्चे 20,338 थे और इस क्वार्टर में खर्चे बढ़कर के 21,588 हो गए। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी है कंपनी के जो खर्चे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और यदि 21 की बात करें तो दिसंबर 21 में कंपनी के खर्चे थे 18,156 करोड़ थे। तो खर्चों में ईयर टू ईयर भी जंप देखने को मिल रही है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी के खर्चे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कंपनी के रेवेन्यू और सेल्स में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। तो खर्चे है वो रेवेन्यू के अनुपात में बढ़ रहे हैं, तो वहाँ तक ही इसमें लाजमी देखने को मिल रहा है। और यदि अब प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें तो कंपनी ने कितना इस क्वार्टर में और ईयर टू ईयर कितना प्रॉफिट कमाया, तो ये रहा प्रॉफिट फॉर द पीरियड का कॉलम। और यहाँ देखें तो दिसंबर जो 21 था उसमें कंपनी ने 3,448 करोड़ का इसमें कंपनी को प्रॉफिट देखने को मिला था। और सितंबर 22 के क्वार्टर की बात करें तो इसमें 3,487 करोड़ था। और प्रेजेंट क्वार्टर की बात करें दिसंबर 22 के तो इसमें 4,096 करोड़ का कंपनी को है वो प्रॉफिट क्वार्टर के लिए देखने को मिल रहा है। तो इसका कैलकुलेशन करें तो ईयर टू ईयर भी इसमें आपको शानदार जंप देखने को मिल रही है। 3400 करोड़ से बढ़कर के कंपनी का प्रॉफिट है वो 4,096, हम इसको 4100 करोड़ का ही पकड़ सकते हैं। तो बड़ी जंप इसमें देखने को मिल रही है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी के प्रॉफिट में और बड़ी जंप है इसमें, करीबन 600 से 700 करोड़ की है वो बड़ी जंप है वो इसमें देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर के कंपनी के जो रिजल्ट हैं ईयर टू ईयर भी बेहतर है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी के रिजल्ट्स है वो बेहतर देखने को मिल रहे हैं। और अब कंपनी के अर्निंग्स पर शेयर की बात कर लेते हैं। तो अर्निंग पर शेयर का कॉलम ये रहा और इसमें जहाँ कंपनी का अर्निंग जो पर शेयर्स है उसकी अर्निंग पर शेयर की बात करें तो ईपीएस जहां दिसंबर 21 के क्वार्टर में आपको ईपीएस था वो 12.69 देखने को मिला था और सितंबर 22 में इसमें हल्की सी इसमें तेजी थी 12.89। और प्रेजेंट क्वार्टर की बात करें तो इसमें 3 अंकों की बड़ी छलांग है वो ईपीएस में देखने को मिल रही है और ईपीएस 15.13 पर जाकर के पहुंच गया। तो अगर ईपीएस कैलकुलेट करें तो यहाँ ईयर टू ईयर है वो ईयर टू ईयर कितना हो गया 12.5 ही पकड़ लेते हैं, 12.5 से 15.5 हो गया। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो 12.89 से 15.13 हो गया। तो कुल मिलाकर कंपनी का है वो रेवेन्यू है वो कंपनी का जो ईपीएस है काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहा है और ईयर टू ईयर भी ईपीएस में जंप है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ईपीएस में है वो जंप देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर के देखें तो कंपनी के जो रिजल्ट्स है काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट्स है वो देखने को मिल रहे हैं। ईयर टू ईयर भी जंप देखने को मिल रही है ईपीएस में और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जंप देखने को मिल रही है। और हर जो जहाँ कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, प्रॉफिट भी बढ़ा है और ईपीएस में भी बढ़ा है। सभी जो फैक्टर्स हैं उस पर कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। और इस क्वार्टर में है वो आपको 10 रुपये का वो डिविडेंड भी मिलते हुए देखने को मिल रहा है। और अब अगर कंपनी के सेगमेंट वाइज रिजल्ट की बात करें तो सेगमेंट वाइज जो रिजल्ट है उसकी चर्चा भी हम इसमें कर लेते हैं। और कंपनी का सेगमेंट वाइज रिजल्ट है वो भी काफ़ी बढ़िया अच्छा है वो देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सेगमेंट वाइज देखेंगे रिजल्ट तो आईटी एंड बिजनेस जो सर्विसेज है जहां की बात करें तो दिसंबर 21 के क्वार्टर में 15,770 करोड़ था, सितंबर 22 में बढ़कर के 18,172 और प्रेजेंट क्वार्टर में ये बढ़कर के हो गया 19,141 हो गया। तो इसमें जो आईटी एंड बिजनेस जो सर्विसेज का जो सेगमेंट है इसमें आपको ईयर टू ईयर भी जंप देखने को मिल रही है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी है वो जंप देखने को मिल रही है। और अब बात कर लेते हैं कंपनी के इंजीनियरिंग एंड R&D सर्विसेज में। तो इसमें बात करें तो इसमें दिसंबर 21 के क्वार्टर में 3547 करोड़, सितंबर 22 के क्वार्टर में 4199 करोड़ और प्रेजेंट क्वार्टर की बात करें तो इसमें 4425 करोड़। तो इस सेगमेंट में भी ईयर टू ईयर भी जंप है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जंप देखने को मिले। और अब बात करें तीसरा जो सेगमेंट है SCL सॉफ्ट की, और SCL सॉफ्ट में दिसंबर 21 में 3014 और सितंबर 22 में 2315, ये इसमें आपको डाउन देखने को मिल रहा है। और इस प्रेजेंट क्वार्टर की बात करें तो इसमें 3134 का जो 34 है। तो तीनों कंपनी के 3 जो मेजर जो सेगमेंट है इनकम के, तीनों ही सेगमेंट वाइज भी कंपनी का रिजल्ट है काफ़ी है वो बेहतरीन देखने को मिल रहा है। और आज भी स्टॉक्स में वो 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली। तो ये जो रिजल्ट है वो कंपनी के काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहे हैं, इनको हम कम नहीं आंक सकते। और जिस तरह की आशाएं की जा रही थी कि आईटी सेक्टर के रिजल्ट है वो डाउन देखने को मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। और TCS के रिजल्ट्स भी काफ़ी बेहतरीन देखने को मिले थे। और इसी तरह अब
इसके एचसीएल के रिजल्ट भी काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहे हैं। तो मित्रों कल के सेशन में देखते हैं कि एचसीएल पर मार्केट किस तरह की करवट लेता है, स्टॉक्स में किस तरह की है वो गिरावट या तेजी देखने को मिलती है, तो ये कल के सेशन में पता चलेगा। और अब अगला स्टॉक्स लेते हैं हम। अगले स्टॉक्स में हम चर्चा करेंगे इन्फोसिस की, और इन्फोसिस के भी रिजल्ट कंपनी ने आज पोस्ट कर दिए हैं। इन्फोसिस के अगर स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक्स 1482 पर ट्रेंड कर रहा है और आज स्टॉक्स में करीबन 1% की है वो तेजी देखी गई है। और इन्फोसिस भी एक तरह से आईटी जो सेक्टर की मेजर कंपनी है और 6 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप देखने को मिलता है। और एचसीएल पर अगर ब्रेकिंग न्यूज़ की बात करें तो इन्फोसिस Q3 रिजल्ट प्रॉफिट राइज 13% ईयर टू ईयर, यानी इन्फोसिस का जो प्रॉफिट है उसमें ईयर टू ईयर 13% की जंप है और ये जो जंप है वो 6586 करोड़ की बड़ी है वो जंप देखने को मिल रही है। और इन्फोसिस Q3 नेट प्रॉफिट सर्ज 13% RS 6586 करोड़। तो कुल मिलाकर के इन्फोसिस के रिजल्ट भी काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहे हैं। और इनके जो रिजल्ट्स हैं इन्फोसिस के, इनके रिजल्ट्स भी हम काफ़ी विस्तार से रिजल्ट्स पर भी चर्चा कर लेते हैं। और इनके अब आगे रिजल्ट जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आपके सामने है, तो हम इनको इन्फोसिस के रिजल्ट्स भी हम स्टडी कर लेते हैं। तो ये देख रहा है दिसंबर 22 का क्वार्टर, ये सितंबर 22 और ये आपको देखने को मिल रहा है दिसंबर 21 का क्वार्टर। सबसे पहले कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कंपनी के सेल्स की बात करते हैं। तो सेल्स देखें तो जहां दिसंबर 21 का जो क्वार्टर था उसमें कंपनी की सेल 31,867 करोड़ का था और सितंबर 22 के क्वार्टर में ये देखने को मिल रहा था 36,538 का। और प्रेजेंट क्वार्टर की बात करें तो इसमें कंपनी के रेवेन्यू जो फ्रॉम ऑपरेशंस है 38,300 करोड़ देखने को मिल रहा है। अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ईयर टू ईयर भी इसमें जंप देखने को मिल रही है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इसमें जंप देखने को मिल रही है और कंपनी के रेवेन्यू में शानदार है वो तेजी देखने को मिल रही है। और कुछ कंपनी के अदर इनकम का कॉलम भी है जहां दिसंबर 21 में 512 करोड़ थे और सितंबर 22 में 584 करोड़, प्रेजेंट क्वार्टर में 769 करोड़ की अदर इनकम भी देखने को मिल रही है। अब कंपनी के टोटल इनकम की बात कर लेते हैं। तो टोटल इनकम देखें तो दिसंबर 21 में कंपनी की टोटल इनकम थी 32,380 करोड़ और सितंबर 22 के क्वार्टर में 37,122 करोड़। प्रेजेंट क्वार्टर में देखें तो बहुत ही बेहतरीन है ग्रोथ देखने को मिले 39,000 करोड़ की और इसमें टोटल इनकम देखने को मिल रही है। तो ईयर टू ईयर भी जंप है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जंप देखने को मिल रही है। अब कंपनी के हम टोटल खर्चों की बात कर लेते हैं। तो ये रहा कंपनी का टोटल खर्चों का कॉलम और कंपनी के जो टोटल खर्चे हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो दिसंबर 21 में 24,436 करोड़ देखने को मिल रहे हैं कंपनी के टोटल खर्चे और सितंबर 22 में भी कंपनी के खर्चे बढ़ करके 28,700 करोड़ हो गए। और प्रेजेंट क्वार्टर की बात करें तो इसमें कंपनी के जो खर्चे हैं वो 30,156 करोड़ हो गए। तो खर्चों में ईयर टू ईयर भी बढ़ोतरी है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखने को मिल रही है। लेकिन जब कंपनी के रेवेन्यू में बड़ी छलांग है तो खर्चे भी बढ़ते हुए नजर आते हैं। और अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड की। अब प्रॉफिट फॉर द पीरियड का कॉलम है देख लेते हैं और ये रहा कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड का कॉलम। तो दिसंबर 21 में जहां कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 5,822 करोड़ था, सितंबर 22 के क्वार्टर में 6,026 करोड़ और प्रेजेंट क्वार्टर की बात करें तो 6,586 करोड़ है। तो इसमें देखें तो ईयर टू ईयर भी इसमें जंप देखने को मिल रही है। 5822 से बढ़कर के कंपनी का नेट जो प्रॉफिट है वो 6586 करोड़ हो गया और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 6,000 से बढ़ करके 6,586 हो गया, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने 500 करोड़ से ज़्यादा का वो प्रॉफिट पोस्ट किया है। और अब कंपनी के अर्निंग पर शेयर की बात कर लेते हैं कंपनी के। और अर्निंग पर शेयर की बात करें तो ये रहा कंपनी के अर्निंग पर शेयर का कॉलम। तो जहां दिसंबर 21 में कंपनी का जो ईपीएस था 13.86 था, सितंबर 22 के क्वार्टर में 14.35 देखने को मिल रहा है और प्रेजेंट क्वार्टर में आपको 15.72 देखने को मिल रहा है, लगभग 16 ही हो गया। तो ये जो ईयर टू ईयर कैलकुलेट करें तो ये 13 से बढ़ करके ये 16 हो गया और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो 14.5 से 15.5 से ज़्यादा हो गया। तो दोनों ही जो फैक्टर्स हैं, ईयर टू ईयर भी ईपीएस बढ़ा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ईपीएस बढ़ा है। कुल मिलाकर के इन्फोसिस के जो रिजल्ट हैं वो 5 स्टार रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं और आईटी कंपनियों की तीनों ही जो कंपनियां इनके अच्छे रिजल्ट्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं। और इन्फोसिस ने किसी प्रकार का डिविडेंड इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के देखें तो कल के सेशन में देखने वाली बात होगी कि इन्फोसिस के जो रिजल्ट्स पर मार्केट की किस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिलती है, या स्टॉक्स में किसी अगर
बड़ी अगर एक्सपेक्टेड आशाएं थी तो हो सकता है इस स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिल सकती है। लेकिन ऑल ओवर कंपनी के रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलते हैं। आज भी स्टॉक्स में वो तेज़ी देखने को मिली है। और अब कंपनी के जो फैक्ट शीट हैं उसकी बात कर लेते हैं कि कंपनी के कैलकुलेशन का रिजल्ट का कैलकुलेशन देखें तो कंपनी ने खुद ही कैलकुलेशन करके दिया है और काफ़ी बेहतरीन तरीके से कंपनी ने रिजल्ट दिखाया है। और इसमें सीसी जो डिजिटल जो ग्रोथ है इसमें 21.7% की ईयर टू ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। और यदि बात करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू जो ग्रोथ है, कंपनी के रेवेन्यू है वो ईयर टू ईयर इसमें रेवेन्यू में 13.7% की ईयर टू ईयर जंप देखने को मिल रही है। और यदि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कैलकुलेट करते हैं तो कंपनी का जो रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2.4% की है वो इसमें जंप देखने को मिल रही है। और कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स है उसमें 21.5% की वो तेज़ी देखने को मिल रही है। यानी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो मार्जिन है उसमें 21% की जंप देखने को मिल रही है। और यदि ईपीएस की भी बात करें तो ईपीएस में ईयर टू ईयर 13.5% की जंप देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर कंपनी ने सभी जो तरह के फैक्टर्स हैं सभी तरह के फैक्टर्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अब कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ Q3 23 में जो रेवेन्यू ग्रोथ रही है तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर की ग्रोथ की बात करें तो कंपनी का जो रिपोर्टेड कितना था, रिपोर्टेड जो रहा है वो 2.3% रहा है। और ईयर टू ईयर जो रेवेन्यू जो ग्रोथ रही है ईयर टू ईयर ग्रोथ है वो 9.6% की रही है। तो ये काफ़ी अच्छी है वो ग्रोथ देखने को मिल रही है। और रेवेन्यू बाई ऑफरिंग तो इसमें भी। और अब कंपनी की हम बात करेंगे रेवेन्यू बाई बिजनेस सेगमेंट वाइज अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात करेंगे तो ये 31 दिसंबर का क्वार्टर है, ये सितंबर 22 का और दिसंबर 31 का। तो फाइनेंशियल जो सर्विसेज है उसमें जो सितंबर 22 का क्वार्टर था उसमें 30% की जंप थी और प्रेजेंट क्वार्टर में 29.3% की जंप देखने को मिल रही है। और दिसंबर 21 की बात करें तो ये ग्रोथ 31.5 थी। तो इस लिहाज से देखें तो इसमें परसेंटेज के रूप में कैलकुलेट करते हैं तो परसेंटेज में जो ग्रोथ है वो कम देखने को मिल रही है। और यही वजह थे कि जो IT सेक्टर पे जो एनालिस्टिस्ट है उनका कहना भी यही था कि मार्जिन से थोड़े प्रभावित हो सकते हैं। ऐसा ही SCL के मैनेजमेंट ने भी 1 महीने पहले आकर के बयान दिया था। लेकिन कुल मिलाकर के जो रिजल्ट है वो स्थिर देखने को मिल रहे हैं। इनमें कोई जंप भी है लेकिन अगर पीछे के क्वार्टर की तुलना करते हैं तो ये जंप हल्की सी है वो कम देखने को मिल रही है। जैसे दिसंबर 21 के क्वार्टर में 31 थी और इस क्वार्टर में 29 रही है। और ऐसे ही सितंबर 22 में 30.5 रही थी तो इसमें 29.3 रही है। हल्की सी गिरावट इसमें देखने को मिल रही है। और रिटेल जो इन्फोसिस का जो रिटेल जो बिजनेस है उसमें भी 14.5% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। कम्युनिकेशन जो सेगमेंट है कंपनी का उसमें 12.3 की ग्रोथ देखने को मिल रही है। एनर्जी यूटिलिटीज रिसोर्स एंड सर्विसेज में 13% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। और मैन्युफैक्चरिंग जो सेगमेंट है उसमें 13.3% की ग्रोथ देखने को मिले। हाई टेक जो सर्विसेज है उसमें 8.1% की ग्रोथ देखने को मिले। लाइफ साइंसेज जो सेगमेंट है उसमें 7% की ग्रोथ है। और अदर जो सेगमेंट है उसमें 2.7% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ऑल ओवर देखें तो कंपनी का जो सेगमेंट वाइज जो रेवेन्यू है कि हर सेगमेंट में रेवेन्यू बढ़ कर के आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के जो ऑल ओवर जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहे हैं। और अब अगर कंपनी के क्लाइंट जोग्राफी देखेंगे, रेवेन्यू बाई क्लाइंट जोग्राफी यानी जोग्राफिकल हिसाब से देखें कि कंपनी जिन जिन रीजन्स में यानी जिन जिन देशों से कंपनी बिजनेस करती है वहाँ से कितनी है वो छलांग देखने को मिल रही है। तो कंपनी का जो नॉर्थ अमेरिका से जो बिजनेस है वहाँ से इस क्वार्टर में वो 62% की इसमें बड़ी जंप देखने को मिल रही है। यानी नॉर्थ अमेरिका का जो बिजनेस है उसमें 62% की जंप है। और पिछले क्वार्टर में ये 62.5 थी और दिसंबर 21 के क्वार्टर में 61.8 थी। हालांकि देखें तो ईयर टू ईयर है इसमें 1% की गिरावट देखने को मिल रही है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी हल्की सी इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। यानी पीछे से जब तुलना करते हैं पिछले क्वार्टरों से तो हल में गिरावट देखने को मिल रही है। और यूरोपीय जो रीजन है यूरोप में इसमें 25.8% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाकी जो शेष जो वर्ल्ड है उससे 9.8% देखने को मिल रही है। अगर इंडिया के बिजनेस की बात करेंगे तो इंडिया के बिजनेस में इसमें 2.4% की ग्रोथ है वो देखने को मिल रही है। और यही जो इंडिया का जो बिजनेस था इसमें दिसंबर 21 में 3% की ग्रोथ थी और सितंबर 22 के क्वार्टर में 2.9 की ग्रोथ थी। तो ये जो ग्रोथ है वो हल्की सी है वो इन क्वार्टर में हल्की सी कम दिखाई देती है। तो ओवरऑल देखें तो इन्फोसिस के जो रिजल्ट्स हैं काफ़ी बेहतर नज़र आ रहे हैं। तो कल देखते हैं मार्केट किस तरह से इन्फोसिस के रिजल्ट पर प्रतिक्रिया देता है। और मित्रों बात कर लेते हैं IT सेक्टर की जो लीडिंग कंपनी है उसकी भी साइंट लिमिटेड के रिजल्ट की बात कर लेते हैं। और साइंट के रिजल्ट्स में आप
भी काफ़ी बेहतर रिजल्ट्स आते हुए देखने को मिले हैं। मार्केट ने कहीं पहले ही इसने रिजल्ट्स थे वो भांप लिए थे और इस रिजल्ट की साइंट के जो रिजल्ट्स हैं काफ़ी फाड़ू रहने वाले हैं, ये मार्केट को कहीं भनक थी और मार्केट ने अंदाज़ा लगा लिया था। तो इसी वजह से आज स्टॉक्स में 4.5% की बड़ी रैली भी देखने को मिली है और इसके साइंट के जो रिजल्ट्स हैं वो रहे भी इसी तरह के फाड़ू रिजल्ट रहे, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। साइंट Q3 रिजल्ट्स रेवेन्यू जंप 37 क्वार्टर ऑन क्वार्टर, यानी कंपनी का जो रेवेन्यू है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 37% का जंप देखने को मिल रहा है। और कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो उसमें 97% की बड़ी जंप देखने को मिल रही है, यानी कंपनी का जो प्रॉफिट है लगभग 100% यानी डबल हो गया है। यानी कंपनी का जो रेवेन्यू है इस क्वार्टर में डबल हो, प्रॉफिट जो मार्जिन है कंपनी के डबल होते हुए देखने को मिल रहे हैं और यही मार्केट को एक ट्रिगर पॉइंट मिला और इसी वजह से आज स्टॉक्स में आपको 4.5% तक की बड़ी जंप देखने को मिल रही है। तो ये साइंट भी है वो काफ़ी IT सेक्टर की काफ़ी बेहतरीन कंपनी देखने को मिलती है और इसके जो रिजल्ट्स हैं इनकी तो रिजल्ट्स की चर्चा भी हम आज इसमें कर लेते हैं। तो देखें तो इसका मार्केट कैप देखें तो साइंट है वो एक मिड कैप टाइप की कंपनी है या स्मॉल कैप की कंपनी देखने को मिलती है और 9,700 करोड़ का इसका मार्केट कैप देखने को मिलता है। तो इसके भी हम Q3 रिजल्ट्स की चर्चा कर लेते हैं। ये रहे दिसंबर 22 का क्वार्टर, ये सितंबर 22 का और ये दिसंबर 21 के क्वार्टर की। सबसे पहले कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और सेल्स देख लेते हैं। तो सेल्स देखें तो इसमें दिसंबर 21 में कंपनी के जो सेल्स थे 1183 करोड़ के रहे और सितंबर 22 में 1396 करोड़ के और प्रेजेंट क्वार्टर की बात करें तो इसमें 1618 करोड़ है वो रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपको ईयर टू ईयर 11 से बढ़कर के 16 हो गया, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1400 करोड़ से बढ़कर के 1600 करोड़, यानी करीबन इसमें 225 करोड़ की बड़ी जंप देखने को मिलती है। और यदि इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं तो कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें 37% की बड़ी जंप देखने को मिल रही है। और यदि कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो दिसंबर 21 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 212 करोड़ था, सितंबर 22 में ये बढ़ करके हल्का सा कम हुआ और 205 करोड़ देखने को मिल रहे हैं। और प्रेजेंट क्वार्टर की बात करें तो इसमें कंपनी ने वारे न्यारे कर दिए, 283 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कंपनी को देखने को मिल रहा है। और यदि हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 205 से बढ़कर के 283 हो गया और ईयर टू ईयर 212 से बढ़कर के 283 हो गया। और यदि इसको ईयर टू ईयर परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं तो ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी का 34% तक बढ़ गया है और यही मार्केट के लिए आज बड़ा ट्रिगर पॉइंट बना था और स्टॉक्स में आपको बड़ी तेजी देखने को मिले। अब कंपनी के नेट प्रॉफिट की चर्चा कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट में जहां कंपनी के दिसंबर 21 में 132 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, सितंबर 22 में मात्र 79-80 करोड़ का इसमें नेट प्रॉफिट कंपनी को दिखाया और दिसंबर 22 में इस क्वार्टर में तो कंपनी ने कमाल ही कर दिया, 157 करोड़ का है वो 157 करोड़ का बड़ा नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। लगभग पिछले क्वार्टर से तुलना करें तो ये लगभग डबल हो गया और इसमें आपको ईयर टू ईयर अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो ईयर टू ईयर भी 18% की जंप है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगभग ये डबल होगा। इसमें 100% की है वो जंप है, वो नेट प्रॉफिट में 100% की जंप है। और आज मार्केट के लिए यही एक सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट देखने को मिला है। स्टॉक्स में 5% की बड़ी जंप देखने को मिली है और साइंट भी है वो कभी हरी गहरी कंपनी ने काफ़ी बेहतर कंपनी है और भविष्य में ये भी है TCS की तरह भी ये कंपनी बन सकती है। और अब बात कर लेते हैं कंपनी के EPS की। तो EPS देखें कंपनी का तो दिसंबर 21 में 11.95 था, सितंबर 22 में 7.16 और प्रेजेंट क्वार्टर में 14.12 देखने को मिल रहा है। और यदि ईयर टू ईयर इसको कैलकुलेट करें तो 12 से बढ़कर के 14 हो गया, इसमें करीबन 2.25 पॉइंट की तेजी है। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम तुलना करते हैं तो ये भैया डबल हो गया, EPS 7.16 से 14.12 हो गया। तो ये काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट्स है कंपनी की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। तो कल के सेशन में आप बने ही रहिए और इस पे साइंट पर भी कल नज़र रखिए कि कल है वो साइंट के जो रिजल्ट्स हैं, मार्केट है वो किस प्रकार प्रतिक्रिया देता है। कल ये तीनों स्टॉक्स है वो आपकी तीनों स्टॉक्स है वो बिल्कुल रडार पर होंगे और आज भी स्टॉक्स में 5% की तेजी देखने को मिली है। तो हो सकता है कि कल भी इसमें बड़ी रैली है वो जो देखने को मिल रही है। कंपनी के रिजल्ट है वो काफ़ी ब्लॉकबस्टर रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। तीनों ही जो कंपनी एक से बढ़कर एक कंपनियाँ हैं और काफ़ी बेहतर रिजल्ट्स है वो कंपनियों ने पोस्ट किए हैं। तो अब
मित्रों वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।